आज की कैबिनेट में दो बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं और ये दोनों के दोनों हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के आर्थिक प्रगति के लिए और हमारे मिडिल क्लासेस को एक सुगम सुचारू जीवन देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट है मोकामा से मुंगेर 4 लेनिंग। मोकामा से मुंगेर 4 लेनिंग ये बेसिकली बक्सर भागलपुर कॉरिडोर का सेक्शन है। बक्सर से भागलपुर जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर का सेक्शन है। इसका इन्वेस्टमेंट होगा 4,447 करोड़, 4,447 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट होगा। बिहार में अगर आप देखते हैं गंगा जी के साउथ में ये पूरा का पूरा कॉरिडोर है, बक्सर से लेके भागलपुर तक। दक्षिणी बिहार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये। अब इस प्रोजेक्ट को अगर आप देखते हैं, इसमें बक्सर से लेके चले अगर हम पटना तक, बक्सर से पटना तक ऑलरेडी अच्छा नेटवर्क है और आगे पटना से लेके फतुहा तक और फतुहा से आगे नीचे बेगूसराय तक ये प्रोजेक्ट काफ़ी करीब करीब कहीं पे 6 लेन है, कहीं पे 4 लेन है, कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो अप्रूव हुआ है ये मोकामा से मुंगेर तक का सेक्शन 82 किलोमीटर्स का। आगे मुंगेर से फिर भागलपुर आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी। तो ये करीब करीब पूरे के पूरे सदर्न बिहार का बड़ा एक मेजर कॉरिडोर कंप्लीट 4 लेनिंग इसका हो जाएगा। कहीं पे 6 लेन है, कहीं पे 4 लेन है, एक्सेस कंट्रोल्ड है। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। बेनिफिट्स आप जानते ही हैं। हाईवे प्रोजेक्ट के करीब ओवरऑल जो टाइम बचेगा करीब 1 घंटे का ट्रैवल टाइम बचेगा इस प्रोजेक्ट के कारण। हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल पे प्रोजेक्ट होगा। दूसरा प्रोजेक्ट है आज का जो अप्रूव हुआ है वो है भागलपुर दुमका रामपुरहाट डबलिंग रेलवे लाइन का। भागलपुर दुमका रामपुरहाट डबलिंग ये 3,169 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भी बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि बिहार, बंगाल और झारखंड को जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट को अगर हम मैप पे देखें तो बिहार से स्टार्ट होकर झारखंड से रामपुरहाट वेस्ट बंगाल में कनेक्ट होता है। ये डिटेल है इसका मैप। इस मैप में आप देखोगे अभी जो मैक्सिमम ट्रेन्स जाती हैं वो भागलपुर से मालदा टाउन होते हुए रामपुरहाट नीचे की तरफ हावड़ा की तरफ जाती है। इस डबलिंग के बाद में भागलपुर से दुमका और उससे सीधा रामपुरहाट की तरफ गाड़ियां काफ़ी जा सकेगी। काफ़ी पैसेंजर गाड़ियां, मेल, एक्सप्रेस, कई गाड़ियां इससे जा सकेगी। और बहुत बड़े जो तीर्थ स्थल है देवघर, उस धाम को भी जोड़ता है ये। और एक तरीके से साउथ बिहार को जो बड़ी कनेक्टिविटी चाहिए होती है टुवर्ड्स कलकत्ता, टुवर्ड्स साउथ, वो कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से मिलती है। कई जिले इससे बेनिफिट होंगे, खासकर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बांका, गोड्डा, दुमका और भागलपुर, बांका, इनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये लिंक बनेगा आने वाले समय में जो हावड़ा, जमालपुर इन सबको कनेक्ट करता है। जैसा आपको बताया 2 बड़े धार्मिक स्थल है, देवघर और तारापीठ। इस लाइन से 15 मिलियन टन पर एनम एक्स्ट्रा कार्गो आएगा। काफी सिग्निफिकेंट कार्गो भी इस लाइन से कैरी होगा। 15 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो आएगा। जस्ट आपकी जानकारी के लिए जो रेलवे का कार्गो कम होता जा रहा था आज़ादी के बाद से, आफ्टर रीचिंग दैट बॉटम ऑफ 27%, नाउ इट इज स्टार्टेड इंक्रीजिंग। अभी 29% के आसपास मॉडल शेयर हो गया करीब करीब अंदाजन। ये आपके सामने प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक तीसरी टर्म में टोटल जितने इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं वो सारे आपके सामने करीब करीब 11 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। रफली 11 लाख करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं और बहुत
सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है। आप फील्ड में देख ही रहे हैं किस तरह से तेजी से काम चल रहा है, इससे कैसे रोजगार पैदा हो रहा है, कैसे लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव इन प्रोजेक्ट से आ रहा है। मैं यहाँ पे रुकूंगा क्वेश्चंस के लिए। Starting with the first row. Second. Yeah, please. Hi, good afternoon, sir. Ashmit Kumar from CNBC TV 18. So on the railway line project that is catering to South Bihar, can you just help us explain if it will be oriented more towards passenger traffic, or are we also looking at freight? Both. Any estimates that you're working with in terms of what it's likely to do for the passenger traffic or for freight traffic on this corridor? Passenger traffic on this corridor is very important because if you look at this, Devghar is a very important religious place, and we have tourists coming from northeast, from Odisha, from Bengal, many places people are coming regularly to this location. And that's why it was very important that we have this line as a major artery, because this will now bring the traffic straight from southern directions towards Devghar here. So it becomes a very important connecting line. Then Bhagalpur, another very important population center, connected closely towards Kolkata, Havda. So that many of those trains will ply using this route. Yeah. Sir, can you spell out the timeline, by when these two projects will be complete? Because Mostly some of 3 the years. 4 laning, 3 years. both of them. Today the pace has increased significantly. Whether it is highway or railway, pace is fast. Third row. Yeah, 163. Nobody on the left side now? Third. Nobody on the left side, sir. Yeah. Okay, सर center. ऑन योर राइट सर, अभी जो है जब बजट आया था उस दौरान भी जब बिहार को लेकर घोषणाएं की गई, कहा गया कि चुनाव आने वाले हैं, इस वजह से बिहार को सब दे दिया गया। अब जो चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है उससे पहले कैबिनेट ने ये 2 प्रपोज एक्सेप्ट किया है, तो इसको भी चुनावी राजनीति से जोड़ा जाएगा? वो तो खैर आपकी इच्छा है कैसे आप हम नहीं, जोड़ोगे, सर विपक्षी दल। लेकिन हम आपके सामने ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स रख लेते हैं। आप सिर्फ इसमें स्टेट का नाम पढ़ लो। शुरू से अगर चले, बागडोगरा, बिहता, वाराणसी, कोटा, वाड़वन, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, 35 रेलवे प्रोजेक्ट्स है, खूब सारे हैं इसमें। तो वो केवल ब्रिज का नाम पढ़ रहा हूं मैं। 35 रेलवे प्रोजेक्ट्स में खूब सारे महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं। सब जगह तो चुनाव नहीं हो रहे ना। इसके बाद में नीचे देख लो, इंडस्ट्रियल सिटीज, अर्बन हाउसेज पूरे देश भर में है। फिर केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, इतने प्रोजेक्ट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट के पावर प्रोजेक्ट्स। देखो ऐसा है ना, आरोप लगाना तो आसान है, काम करना डिफिकल्ट होता है। 60 वर्षों में अगर वो काम करते ना, तो आज उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं होती। 138. सर दीपक ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आज। सर मैं विजेंद्र बोल रहा हूँ सर, इधर से। हाँ। सर ये जो रेलवे का डबलिंग का, सर इधर, इधर सर, इधर आके लेफ्ट में आगे वापस सर, इधर सर, जो रेलवे का डबलिंग का लाइन आपने बोला है भागलपुर लेफ्ट में ज्यादा लोग बैठते हैं आजकल। भागलपुर से रामपुर हाट तक अभी नई जो लाइन बनेगी 3 साल में जो तैयार होगी, अभी मालदा टाउन से लोग जाते हैं वहां पे, तो समय कितना बचेगा सर, अगर ये बता पाए थोड़ा? सिग्निफिकेंटली बचेगा, करीब 1.5 घंटे के आसपास का बच जाएगा। Anybody from the right? आपने रेज किया था, you want to ask? अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद।